फाउंडेशन कोर्स में पधारे हुए सभी को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक एरन साहब, केशव विद्या मंदिर के संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी गौतम साहब, केशव विद्या मंदिर के डायरेक्टर श्री गुरुदत्त जी, यहाँ के संस्था प्रधान श्री राम सिंह जी, रेजुलेंस से पधारी हुई टीम आई सुरेंद्र जी और अन्य साथीगण, और केशव विद्या मंदिर का स्टाफ, पधारे बाहर से पधारे हुए अभिभावक और सभी हिंडौन के गणमान्य नागरिक बंधु, प्यारे बच्चों, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस हिंडौन में एक देश की एक नामी संस्था का कोचिंग हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को मिलने जा रहा है। रेजुलेंस एक नेशनल ब्रांड है। ये बड़े ही हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और इसमें केशव विद्या मंदिर के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। केशव विद्या मंदिर का नाम प्रारंभ से जब से ये शुरू हुआ है तभी से इस क्षेत्र में बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। यहाँ से विभिन्न प्रतिभाओं ने हमारे देश में और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस विद्यालय का और इस हिंडौन का नाम रोशन किया है। हिंडौन क्षेत्र भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है। प्रारंभ से ही विज्ञान वर्ग में 50, 55, 60 साल पहले से ही यहाँ प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट आती रही है। प्रतिवर्ष साइंस में मेरिट आती थी, प्रतिवर्ष। तो हिंडौन के बच्चे काफ़ी आगे हैं। यहाँ से जो प्रतिभाएं आपको, जो बच्चे मिलेंगे आपको, जो जिनको ये रेजुलेंस टीम पढ़ाएगी, तो वो आपको निश्चित रूप से खड़े उतरेंगे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि रेजुलेंस के पधारे फैकल्टी फिजिक्स के श्री सुरेंद्र जी ने बताया, उन्होंने पूरे विस्तार से जेई के बारे में, IIT और नीट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या पेपर का पैटर्न होता है, किस तरह से हम इनको पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, और जो इनके संस्थान के माध्यम से जो व्यवस्था होती है उसके बारे में विस्तार से बताया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं ये, जिसमें 20-20, 25-25 लाख बच्चे बैठते हैं। सबसे बड़ा कठिनतम इसमें कंपटीशन होता है। इसमें इतने बच्चों के साथ में बच्चों को तैयारी करना एक बहुत ही मतलब मुश्किल भरा काम है। ये बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक अपने परिवारजनों को छोड़ करके और कोटा में, जयपुर में या अन्य किसी देश में, अन्य किसी शहर में जाकर के वो इसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही कमरे में पढ़ाई का काम हमेशा ही, खाने पीने की इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं बैठ पाती, चाहे कितना भी पैसा खर्च करो। लेकिन जो व्यवस्थाएं बाहर शहरों में जो हैं, तो बच्चा शारीरिक दृष्टि से और अन्य क्षेत्रों में वो कमजोर रह जाता है। केवल मस्तिष्क का प्रयोग उसमें रह जाता है। बच्चे पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। इसके कारण उनको बड़े शहरों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो देखने को हमें अखबारों में पढ़ने को मिलती है। तो इन सब से बचने के लिए इस हिंडौन में ये संस्था रेजुलेंस, जो एक नामी संस्था है हमारे देश की, वो यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएंगे। केशव विद्या मंदिर ने ये पहल की है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के बच्चों को ये इसमें मौका मिलेगा तो गार्जियन भी खुश रहेंगे, वो भी निश्चिंत रहेंगे, और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के अलावा और भी बच्चों का जो विकास है, सर्वांगीण विकास जो होता है, वो आजकल सर्वांगीण विकास तो मानो खत्म सा ही हो चला।
क्योंकि शिक्षा ही शिक्षा का काम है। बच्चे 3.5-4 साल में ही बच्चे का मस्तिष्क का प्रयोग शुरू हो जाता है और उसके अन्य जो अंग है शरीर के, उन अंगों का उपयोग, इतने अंग बनाए भगवान ने, लेकिन उन अंगों का उपयोग इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। उन अंगों का उपयोग होता नहीं, केवल मस्तिष्क का ही प्रयोग है, चाहे वो मोबाइल देखे, चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे वो मानसिक चिंतन करे, चाहे कुछ भी जीवन में नौकरी करे या कुछ भी करे। तो ऐसी स्थिति में इनका विकास भी बहुत जरूरी है। और अब यहाँ रहकर ये सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, तो पढ़ाई की भी सुविधा मिलेगी और उसको खाने पीने की भी पूरी पौष्टिक आहार भी मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पौष्टिक आहार जब संस्था आदरणीय बड़ी आज बड़ा हर्ष का विषय है कि सब विद्या मंदिर और इसके सामर्थ्य से एक हमारे शहर के लिए, शहर से ग्रामीण परिवेश ज़्यादा रहता है। ग्रामीण परिवेश के लोग बच्चे बाहर ज़्यादा जाने में उनको अनुकूलता नहीं रहती है। इसी सब बातों को विचार करते हुए यूनिवर्सिटी के सब सहयोग मिल करके ये मिशन हिंदों के सब विद्यामंदिर के माध्यम से आप लाए हो। उन्हें पूर्ण विश्वास है आपकी प्रतिभा है और आप एक राष्ट्रीय संस्था हो और आपका इस पिछड़े क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है। एक ग्रामीण परिवेश के हिसाब से मैंने बोला है, आप और 21 मन से क्रम से बचत से आप इस संस्था को, बच्चों को आप अपना दृष्टिकोण से, अपने तरीके से अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित है, विश्वास है कि आपका नाम तो सर्वविदित है ही है, लेकिन किसी भी का आपके संयुक्त प्रयास से नाम होगा, बच्चों को सुविधा मिलेगी। ऐसी कामना से, इस बात से करता है या गुरुजन पर जो भी जिम्मेदारियां रहेंगे, बच्चों को कभी अवसाद, डिप्रेशन का मौका नहीं मिले। इसके लिए जो भी यहाँ के अधिकारी रहेंगे, गुरुजन वृंद रहेंगे, उनसे अच्छी तरह बैठ करके वार्ता की जाएगी कि भाई इनको अवसाद से कैसे बचाया जाए। क्योंकि परीक्षा में तो फेल और पास, कभी कम नंबर कभी ज़्यादा नंबर, ये आएंगे ही आएंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। आपके सामने एक फर्स्ट ईयर जो फेल स्टूडेंट खड़ा हुआ है, वो आपसे बात कर रहा है। फर्स्ट ईयर पीटीसी फेल होने के बाद, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सफल डॉक्टर हूँ, तो इसलिए उस बारे में चर्चा अपन विस्तृत करेंगे। जो भी जिम्मेदार आदमी है यहाँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि देर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दूसरा कार्यक्रम था। धन्यवाद।